नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हर बात में इतिहास का नायक बन जाने, खुद वैसा काम न कर पाने पर किसी नायक की सबसे ऊंची मूर्ति बनवा देने की मानसिकता को वही समझ सकता है जो छपास रोग को जानता है। पत्रकारिता के भीतर इस रोग की चर्चा ऐसे लोगों के संदर्भ में की जाती है जो हर बात में छपना चाहते हैं। इसे ही छपास रोग कहते हैं। इसी बीमारी का एक इंग्लिश नाम है हेडलाइन सीकर। कुछ ऐसा देखो या करो जो हेडलाइन बन जाए। इस मानसिकता को सबसे सरल और छोटी कहानी में पकड़ा है यशपाल ने। कहानी का नाम है अखबार में नाम। आज के प्राइम टाइम को आप अखबार में नाम और उसके किरदार गुरदास के बगैर नहीं समझ सकेंगे। इस कहानी का पात्र गुरदास चाहता है कि स्कूल से लेकर मोहल्ले में उसके नाम की चर्चा हो और अखबार में उसका जिक्र हो, लेकिन गुरदास क्लास से लेकर जीवन में कुछ बड़ा कर पाने के मामले में पिछड़ जाता है। यशपाल उसकी इस बेचैनी को पकड़ते हुए लिखते हैं कि इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी। शेर शाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों और अकबर के शासन के वर्णन उसके मस्तिष्क में सचित्र होकर चक्कर काटते रहते। वैसे ही शिवाजी के अनेक किले जीतने के वर्णन भी। वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसा ही चोगा पहने, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सरपट दौड़ता चला जाता देखता, सबके सामने अपना नाम पुकारा जाता सुनने की गुरदास की महत्वाकांक्षा उसके छोटे से हृदय में इतिहास के अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती। गुरदास एक बार मोटर कार के नीचे आ जाता है ताकि उसका भी नाम अखबार में आ जाए। अदालत में स्वीकार कर लेता है कि अखबार में नाम छपवाने के लिए मोटर कार के नीचे आ गया था। कहानी में मोटर दुर्घटना का समय जून का महीना है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में टीके को लेकर जो हलफनामा दिया है वो भी जून का महीना है। अगर आप फ्लैशबैक में जाकर अलग अलग अखबारों और चैनलों में छपी हेडलाइन को देखेंगे जिसमें सरकार ने टीके को लेकर दावे किए हैं, तब पता चलेगा कि सरकार में भी कई गुरदास हैं और उन गुरदासों का एक चीफ गुरदास है। हेडलाइन के जरिए जवाबदेही से बचना कोई गुरदास से सीखे, सरकार से सीखे। 13 मई को वीके पॉल और 28 मई को प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि दिसंबर के अंत तक 216 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। बड़ी बड़ी हेडलाइन छप गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि योग्य आबादी के लिए 186 से 188 करोड़ टीके चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि दिसंबर के अंत तक 108 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। हर जगह यह भी खबर छप गई। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि टीका के लिए 18 साल से ऊपर के लोगों की कुल आबादी 93-94 करोड़ है। 15 करोड़ लोग कहां चले गए? दो हेडलाइन याद रखना मुश्किल है। 108 करोड़ लोगों को टीका लगाने की हेडलाइन तब आपको कमाल की लगी होगी। 93 करोड़ लोगों को टीका लगाने की हेडलाइन देखकर याद ही नहीं आएगा कि संख्या में कुछ गड़बड़ है। एक पुराना बयान फ्लैशबैक के कोटे से सुना रहा हूं।